हाय डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग न्यूमेरिकल जो इलेक्ट्रिक फील्ड नाम के चैप्टर का स्टार्टिंग किए थे, उसी क्रम में वीडियो को आगे बढ़ाते हुए आज न्यूमेरिकल का ये पार्ट 2 वीडियो होगा। कल हमने आपको बालाजी की बुक से क्वेश्चन नंबर 10 तक के क्वेश्चन को कवर किया था। आज के इस वीडियो में हम लोग बालाजी की ही बुक से नेक्स्ट जो बचे हुए हमारे पास 9 क्वेश्चन थे अंकी के, उन 9 क्वेश्चन को 1 बाय 1 देखेंगे। तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो बोर्ड पर आपको दिखाई दे रहा होगा क्वेश्चन नंबर 11। पहला क्वेश्चन 11 ये कह रहा है आपका कि एक समबाहु त्रिभुज है। ये त्रिभुज मैंने लिखा है, सिंबल बना दिया है। एक समबाहु त्रिभुज के तीनों कोने ए बी सी तथा सी हैं। ए पर एक बिंदु आवेश 5 माइक्रोकूलम है तथा बी, फिर कह रहा है कि बी तथा सी के बीच मध्य बिंदु पर ई यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण क्या होगा यदि त्रिभुज की भुजा 10 सेंटीमीटर है। तो पहले हम क्या करते हैं, एक समबाहु त्रिभुज बनाते हैं। ये क्या है, एक समबाहु त्रिभुज मान लीजिए। और कह रहा है कि ये जो समबाहु त्रिभुज है, इसका नाम क्या है, ए बी सी नाम है। क्या नाम है, ए बी सी। ठीक है, समबाहु त्रिभुज के तीनों कोने ए बी तथा सी हैं, हो गए ए बी सी। ए पर एक बिंदु आवेश 5 माइक्रोकूलम है। यहाँ पे एक चार्ज रखा है +5 माइक्रोकूलम का, कोई साइन नहीं है तो आप प्लस मानेंगे उसके आगे। फिर कह रहा है बी तथा सी के बीच में मध्य बिंदु पर, मध्य बिंदु का मतलब बीचों बीच होगा, यानी बी सी यदि जो टोटल त्रिभुज की दूरी दिया है वो 10 सेंटीमीटर का है, तो जो बी सी आएगा, बी सी का जो मध्य बिंदु होगा यदि उसे डी माने और इसे मीट कराएं, क्योंकि वो कह रहा है कि जो BC का मध्य बिंदु होगा उसे मैंने D माना है, उस D पॉइंट्स पर आपसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण मांग रहा है। तो ये दूरी होगी 5 सेंटीमीटर, आपको पता है क्योंकि ये मिड पॉइंट है। तो ये वाली दूरी भी होगी, जो DC होगा वो भी कितना होगा, 5 सेंटीमीटर। और ये सारी डिस्टेंस कितनी है, 10 सेंटीमीटर की है। ठीक है, अब सुनिए, आपको पूछ रहा है A से D, बिंदु A से बिंदु D पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण और दिशा। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, तो पॉइंट चार्ज की वजह से किसी भी पॉइंट्स पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड यदि निकालना होता है तो उसके लिए चाहता है आपको उस बिंदु से विद्युत, जिस पॉइंट पे दी गए बिंदु पर जो चार्ज है, उस बिंदु से जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है वहाँ की डिस्टेंस चाहती है। आपको AD तो पता नहीं है, तो सबसे पहले आपको चाहेगा A से D बिंदु की दूरी। वो कहाँ से आएगा, तो आप देख पा रहे हैं ये 90 डिग्री होगा, इस पर परपेंडिकुलर है तो ये 90 डिग्री हो जाएगा। ये यदि 10 है, ये 5 है, तो ये कर्ड हो जाएगा, यानी ये हाइपोटेनियस होगा। बेस आपको पता है, परपेंडिकुलर यानी लंब का वैल्यू पता नहीं है, तो पाइथागोरस प्रमेय लगा के आप AD का वैल्यू पता कर सकते हैं। AD कितना आ जाएगा, AD जो आएगा आपका, AD का स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा AB का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर। AB आपके पास सवाल में माइनस होगा, क्योंकि ये कर्ड है, कर्ड में से आधार को घटा देंगे तो लंबा आ जाएगा। AB का वैल्यू 10 है, 10 का स्क्वायरिंग 100 हो जाएगा, माइनस BD आपके पास 5 है, 5 का स्क्वायरिंग 25 आ जाएगा। तो 100 में से 25 जाएगा, कितना आ जाएगा, 75 आ जाएगा। तो AD का स्क्वायर कितना आ गया, 75 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है जी। अब सुनिए, और यदि इसे मीटर में बदल ले, यहीं पे यदि इसे मीटर में हम कन्वर्ट करें तो AD स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 75 × 10⁻⁻4 मीटर का स्क्वायर, क्योंकि ये सेंटीमीटर स्क्वायर है। 1 सेंटीमीटर में होता है 10⁻2, तो 2 सेंटीमीटर है तो 10⁻4 हो जाएगा, मीटर स्क्वायर आ जाएगा। AD क्या है, इनके बीच की दूरी है, इन दोनों के बीच की दूरी है। तो आपको दूरी का था पता चल गया है, और आवेश का भी वैल्यू पता चला दिया ही है, तो आप इसके वजह से इस D पॉइंट्स पर इलेक्ट्रिक फील्ड बता सकते हैं। कैसे, इस फार्मूले से। क्या होता है फार्मूला, E इज इक्वल टू फार्मूला होता है 1/4πε0 Q/r²। 1/4πε0 का वैल्यू आपको याद है कितना होता है, तो होता है 9 × 10⁻9, 9 × 10⁻9 होता है। Q का वैल्यू कितना दिया, 5 माइक्रोकूलम दिया है, तो इसे कूलम में बदलेंगे तो 5 × 10⁻6 आ जाएगा, अपान बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर यानी AD का स्क्वायर। AD मतलब R का स्क्वायर, और R का स्क्वायर आपको पहले से दिया है 75, मतलब आपने अभी भी निकाला था 75 × 10⁻4, 75 × 10⁻4। 5 से 75 को घटा देंगे तो यह आ जाएगा 5 × 5 और 5 × 5 = 25, यानी 15 बार में कटेगा। और 3 से 15 को कैंसिल करा देंगे तो 3 × 5 = 15 और 3 × 3 = 9 आ जाएगा। ऊपर देखेंगे तो क्या बचेगा, 3, नीचे आपका 5, और घातों का हिसाब करेंगे तो 10⁻4 घात जो है ऊपर जाएगा, ये इसमें ऐड हो जाएगा, तो 9 × 4 = 13, 13 में से 6 घात घट जाएगा, तो कितना आ जाएगा,
ये आ जाएगा आपका 3/5, 3/5 गुणे 10 पर घातों का हिसाब करें तो 9 और ये 4 जाके जुड़ेगा 13, 13 में से 6 जाएगा 7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 7। यदि हम 10 पे घाते 7 में से एक 10 इसे दे देते हैं तो ये हो जाएगा 30 और यहाँ पावर कितना हो जाएगा 6। 5 से 30 को कटाएं तो 6 बार में कट जाएगा तो E = हो जाएगा 6 × 10⁶ मात्रा क्या आएगा न्यूटन/कूलम, न्यूटन/कूलम। तो यहाँ से आप देख पा रहे हैं कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो D पॉइंट पर आएगी उसका वैल्यू आएगा 6 × 10⁶ न्यूटन/कूलम। यदि दिशा आपसे पूछा जाएगा तो आपको पता है कि किसी भी धन आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगी वो धन आवेश से दूर होगी। तो दिशा किधर होगी? A से दूर, D की ओर, यानी AD की तरफ होगी। ये होगा आपके पहले क्वेश्चन का सोल्यूशन, जिसका आंसर आएगा 6 × 10⁶। आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा आसानी से। तो ये था क्वेश्चन नंबर 11 का सोल्यूशन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 में 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, क्वेश्चन ए और क्वेश्चन बी। क्वेश्चन ए हम करते हैं, क्वेश्चन बी आप कर दीजिएगा, ठीक है। अरे ये HW हो जाएगा आपका, आसानी तो है, कर लेंगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 का सोल्यूशन। सोल्यूशन 12 का ऊपर दिखा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। देखो पहले आप फिगर ड्रा किया करो। 2 माइक्रोकूलम के 2 बराबर एवं विपरीत आवेशों के बीच की दूरी 3 सेंटीमीटर है। कह रहा है 2 माइक्रोकूलम के 2 बराबर और विपरीत आवेश हैं। बराबर और विपरीत का मतलब है परिमाण में बराबर होंगे और चिन्ह उनका विपरीत होगा। यानी यदि एक प्लस का होगा, यदि +2 माइक्रोकूलम का एक होगा तो दूसरा -2 माइक्रोकूलम का होगा। ये मतलब होता है आवेश का परिमाण इक्वल होना चाहिए और प्रकृति विपरीत होनी चाहिए, यानी एक प्लस होगा तो दूसरा माइनस होगा। अच्छा जी, आगे पढ़ते हैं। इनके बीच की दूरी कितना दे रखा है? 3 सेंटीमीटर दे रखा है। कितना सेंटीमीटर? 3 सेंटीमीटर। ये क्या है? ये बीच की दूरी r है। अब r का जो यूनिट है वो तो गलत दिया है। गलत का मतलब वो CGS में दिया है, हमें MKS में चाहता है। सवाल को जब भी लगाते हैं तो सारे डाटा MKS में रख के लगाते हैं। तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 3 × 10⁻² मीटर आ जाएगा, ठीक है। कह रहे इस वैद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण P का मान ज्ञात करिए। इस वैद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण यानी P आपसे मांग रहा है, P का मान मांग रहा है, कितना आएगा वो निकाल लेते हैं। तो P बराबर क्या सूत्र होता है? P बराबर क्या सूत्र होता है? सूत्र क्या होता है, याद है? P बराबर Q × 2L, Q × 2L, Q × 2L। ये जो दिया बीच की दूरी वो क्या है? उसी को आप R कहिए चाहे आप 2L कहिए। तो डाइपोल के केसेस में हम R नहीं कहते हैं। डाइपोल के केस में हम दोनों के बीच की जो नियरेस्ट डिस्टेंस होता है उसे 2L से इंडिकेट करते हैं। तो 2L कितना है? Q कितना दिया? दोनों में से किसी एक का परिमाण ले लेते हैं। 2 × 10⁻6 हो जाएगा। इंटू 2L कितना है? वो है 3 × 10⁻², 3 × 10⁻², ठीक है। हल करेंगे इसको तो यहाँ से P का वैल्यू आ जाएगा मेरे भाई, कितना आ जाएगा? 2 3 6 आ जाएगा और घातों का हिसाब करेंगे तो 10⁻8 आ जाएगा और इसका मात्रा क्या आएगा? कूलम × मीटर, कूलम × मीटर। ये आ गया क्वेश्चन नंबर 12 का A का सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 12 का B हम बता देते हैं। मैंने आपसे कहा था, फिर भी हम आपको बता देते हैं। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 12 का B पार्ट क्या है, उसे देख लेते हैं। तो सवालों में कोई दम नहीं है भाई, सवालें आपको हलवा लगेंगी, लेकिन कब? जब आपको सारे थ्योरी पर कमांड होगा और सारे न्यूमेरिकल आपको अच्छे से आ रहे होंगे। इन सवालों को आप चिथड़ा उड़ा दोगे। देखो B 12 का B कह रहा है एक इलेक्ट्रॉन एवं एक प्रोटॉन के बीच की दूरी 5 एंगस्ट्रॉम है। तो इस निकाय का P बताइए, मतलब वैद्युत आघूर्ण बताइए। तो एक इलेक्ट्रॉन है, दूसरा क्या है? एक प्रोटॉन है। कह रहा है इनके बीच की दूरी जो है, इनके बीच की जो दूरी है उसे 2L से इंडिकेट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पूछ रहा है। वो 5 एंगस्ट्रॉम दिया है तो एंगस्ट्रॉम को मीटर में बदलेंगे। 1 एंगस्ट्रॉम में होता है 10⁻10 मीटर, तो 5 एंगस्ट्रॉम में होगा 5 × 10⁻10 मीटर, ठीक है जी। अब आपको पता था कि जब भी हम इलेक्ट्रिक डाइपोल की बात करते थे तो हमने आपको बताया था कि इलेक्ट्रिक डाइपोल तभी पॉसिबल होगा जब एक चार्ज प्लस का होगा, दूसरा माइनस का होगा और उनके मैग्नीट्यूड इक्वल होने चाहिए। तो आपको पता है इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है 1.6 × 10⁻19 कूलम, ये निगेटिव होता है। प्रोटॉन पर इतना ही चार्ज होता है, लेकिन क्या होता है? ये प्लस आवेशित होता है। क्या होता है? धनावेशित। तो 2 विपरीत आवेश हो गए आपके पास, समान परिमाण के और विपरीत प्रकृति के। बीच की डिस्टेंस आपको दिया है, आपसे P मांग रहा है, तो P बराबर सूत्र का होगा Q × 2L। Q कितना दिया है? 1.6 × 10⁻19 कूलम और 2L कितना दिया? 5 एंगस्ट्रॉम, मतलब 5 × 10⁻10 मीटर। 16 का 5 में गुणा करेंगे तो 80 आ जाएगा, गुणे 10⁻19 और 10 में हिसाब करेंगे तो 29 आ जाएगा। यहाँ 80 का मतलब 80 नहीं लिखेंगे, एक स्थान पर डेसिमल लिखेंगे तो 8.0 का मतलब 8 आ जाएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 12 B का आंसर, मात्रक होगा कूलम × मीटर। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की।
तो देखते हैं 13 क्या कह रहा है, HCl का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, यानी HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का एक अणु का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण 3.4 × 10⁻30 कूलाम इंटू मीटर है। कह रहा है हाइड्रोजन तथा क्लोरीन आयनों के बीच का विस्थापन बताइए, मतलब हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच की दूरी मांग रहा है। तो पहले आप फिगर बनाइए, आप पहले फिगर ड्रा करिए। HCl है, उसका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण दिया है, यानी P दे दिया सवाल में, कितना 3.4 × 10⁻30। ये कूलाम इंटू मीटर लिखा भाई, सेंटीमीटर इंटू मीटर मत समझ जाना, सेंटीमीटर मीटर लिख सकते हैं क्या, नहीं, ये कूलाम इंटू मीटर है। अब कह रहा है कि हाइड्रोजन तथा क्लोरीन, पहले आप सोचो कि क्या ये पॉसिबल है कि HCl का इलेक्ट्रिक डाइपोल बनाया जा सकता है। जवाब है जी हाँ। क्यों, HCl को जब ब्रेक करते हैं तो H++Cl- में ब्रेक हो जाएगा, H++Cl- में ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। तो यानी HCl का डाइपोल बनाया जा सकता है। एक H है, एक H है, दूसरा Cl- है, एक H है, दूसरा Cl- है। अब ये दोनों के दोनों पर जो चार्जेस की प्रकृति है उसे आपको देखना है। एक प्लस आवेशित है, दूसरा नेगेटिव चार्ज्ड है, एक धन आवेशित है, दूसरा ऋण आवेशित है, और दोनों पर जो आवेश है का परिमाण होगा वो तो सेम ही होगा भाई। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन की क्या है कमी, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन की अधिकता है। तो जब आप चार्ज इंडिकेट करेंगे तो ये थोड़ा होगा कि आवेश लेते समय आप हाइड्रोजन और क्लोरीन का लेंगे आवेश, नहीं ना, जो इस पर प्लस या माइनस आया है वही तो आपका क्यू होगा। तो इनके बीच की डिस्टेंसेज आपसे वो पूछ रहा है, ठीक है, यानी वो 2L का वैल्यू आपसे क्या कर रहा है, पूछ रहा है। आवेश, एक ही इलेक्ट्रॉन का आवेश है चाहे एक प्रोटॉन का आवेश, वो कितना होता है, वो होता है भैया 1.6 × 10⁻19 कूलम। यदि प्रोटॉन की बात करें ये प्लस में होगा, इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो माइनस में होगा, ठीक है। तो आपको Q मिल गया, P दिया है, 2L आपसे पूछ रहा है, तो क्या फार्मूला होगा इलेक्ट्रिक डाइपोल का, P = Q × 2L। तो ये कितना दिया है 3.4 × 10⁻30, आवेश 1.6 × 10⁻19, और आप L मत निकालिएगा, आपको 2L निकालना है। यहाँ से घातों का हिसाब करते हैं तो 3.4 × 10⁻30 होगा, अपान में आ जाएगा, इधर गुणा है तो इधर अपान में आ जाएगा, यानी डिवाइड में हो जाएगा, 10⁻19 = 2L। यहाँ से देखिए ध्यान से, तो पहले घातों का हिसाब कर लेते हैं, घातों का हिसाब कर लेते हैं। तो घातों का जब हिसाब करेंगे तो आ जाएगा 3.4/1.6, ये ऊपर जाएगा तो ये +19 हो जाएगा, 19 30 में से घट जाएगा तो कितना जाएगा 10⁻11, 10⁻11 बराबर 2L। 2 से इसको कटाइएगा मत, आपको 2L ही बताना है, आपको L नहीं बताना है, ठीक है। तो क्या होगा, यहाँ से क्या होगा, यहाँ से क्या होगा, यहाँ से होगा मेरे भाई दशमलव दोनों स्थान पर एक एक डिजिट के बाद है दोनों में, तो 10 का गुणा करके दशमलव ख़त्म कर सकते हैं, यानी ये बन जाएगा कितना, ये बन जाएगा 34/16 × 10⁻11 बराबर क्या 2L। 2 से इसे कटा देंगे, 2 से इसे कटा देंगे तो 17 हो जाएगा, और ये कितना आ जाएगा 8। 2 से 34 को कटाएंगे तो 17, 2 8 16, 8 का 17 में भाग दे देंगे, तो यहाँ से 2L मैं यहाँ लिख देता हूँ। 2L कितना आ जाएगा, देखो 8 का 17 में भाग दे दो तो 8 दूना के 16 हो जाएगा, 1 बचेगा, 8 1 8 हो जाएगा, 2 बचेगा, 8 दूना के 16, 5 हो जाएगा, 8 5 20, सॉरी 8 5 40 होगा, 8 5 20 नहीं होगा यार, जबान से टंग स्लिप हो जाती है, ठीक है, क्या करें, दिन भर तो पढ़ाना पड़ता है आप लोग को। देखो × 10⁻11, तो यहाँ से ये क्या आएगा, ये मीटर में आ जाएगा, किस में आएगा, मीटर में आ जाएगा। तो ये आएगा दोनों हाइड्रोजन आयन और क्लोरीन आयन के बीच का जो विस्थापन है वो आएगा 2.125 × 10⁻11 मीटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। सॉल्यूशन देखते हैं इसका। कह रहा है 2 × 10⁻7 कूलाम परिमाण तथा विपरीत चिन्हों के दो आवेश वैद्युत द्विध्रुव का निर्माण करते हैं। यानी पहले तो आप डाइपोल बनाइए, फिगर ड्रा करिए, सबसे पहले आप फिगर बनाइए, वो नहीं भी कहे तब भी आप फिगर ड्रा करिए। एक का नाम ए दे दीजिए, एक का नाम बी। कह रहे कि 2 × 10⁻7 कूलम के दो विपरीत आवेश आपको दिए गए हैं, ठीक है, परिमाण तथा विपरीत चिन्ह के। तो एक प्लस आवेशित है तो दूसरा क्या है, माइनस आवेशित होगा, ऋण आवेशित होगा, नेगेटिव चार्ज का होगा। आवेश वैद्युत द्विध्रुव का निर्माण करते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल बना देंगे क्योंकि विपरीत प्रकृति के हैं और सेम मैग्नीट्यूड के हैं तो डाइपोल बनेगा। इन आवेशों की स्थितियां क्रमशः ए तथा बी पर इतने इतने सेंटीमीटर पर है। ए पर ये जो चार्ज आपको सामने दिखाई दे रहा है, ए पर 2 × 10⁻7 कूलम, ये कहाँ पे है, ए पर 0 0 - 10 सेंटीमीटर पर, बी पर कह रहा है 0 0 + 10 सेंटीमीटर पर है। तो ज्ञात कीजिए निकाय का कुल आवेश, निकाय का कुल आवेश मांग रहा है, क्यू आपसे पूछ रहा है। उसके बाद आपसे पूछ रहा है कि द्विध्रुव आघूर्ण, द्विध्रुव आघूर्ण पूछ रहा है, ठीक है।
इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट आपसे पूछना चाह रहे हैं, द्विध्रुव आघूर्ण यानी पी निकालना है। ठीक है, देखते हैं जी। तो सबसे पहले आपको ये चीज़ें हमें समझाना बेहद ज़रूरी होगा कि आप कहेंगे सर ये 0 0 और -10 का क्या मतलब है। तो जनरली हम लोग जानते हैं कि हमारे पास कितने एक्सिस होते हैं, 3 एक्सिस। कितने एक्सिस होते हैं, 3 एक्सिस। ये एक्स एक्सिस है, यदि ये वाई एक्सिस सपोज करें और इसे तब क्या मानना पड़ेगा, जेड एक्सिस। ये तीनों एक्सिस एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। ये जेड एक्सिस आप कहेंगे सर ये परपेंडिकुलर नहीं है, परपेंडू नहीं जी, परपेंडिकुलर। ठीक है, सुनो, तो ये परपेंडिकुलर है इसके। तो ये जो होता है ना जेड एक्सिस, ये होता है बोर्ड के लंबवत बाहर की तरफ यानी आपकी तरफ, और इस जेड एक्सिस को मैं ऐसे करके दिखाऊं तो शायद आपको दिखाई दे, लेकिन हम इसको इस बोर्ड पे तो दिखाई नहीं सकता क्योंकि बोर्ड है 2D का और फिगर ये 3D का। तो आपको ये एज्यूम करना पड़ेगा, ये मानना पड़ेगा कि जो 0 0 -10 दिया है ये एक्स एक्सिस पर 0, एक्स एक्सिस से जो डिस्टेंस है ए चार्ज की वो 0 है, बी वाई एक्सिस से भी यदि जो ए चार्ज पर जो ए बिंदु पर जो चार्ज है उसकी जो डिस्टेंस है वो भी 0 है। जेड एक्सिस पर जो चार्ज की डिस्टेंस है वो -10 है। तो जेड में भी 2 एक्सिस होते हैं भैया, एक प्लस एक माइनस। तो कहेंगे प्लस वाला कौन सा होगा, जो आपकी तरफ है, जो आपकी तरफ ऐसे बाहर निकला है ना वो प्लस का जेड होगा, और जो बोर्ड के अंदर लंबवत की तरफ होगा वो माइनस का होगा, जेड एक्सिस। ठीक है, तो उसको हम इधर दिखा देते हैं, आप समझो। ये जेड एक्सिस माइनस वाला होगा, ये जेड एक्सिस पॉजिटिव वाला होगा। ये एक्स एक्सिस पॉजिटिव वाला है, ये एक्स एक्सिस नेगेटिव वाला है, ये वाई एक्सिस पॉजिटिव वाला है, ये वाई एक्सिस नेगेटिव वाला है। ठीक है, तो वाई और एक्स से डिस्टेंसेस 0 0 हैं, जेड एक्सिस से जो डिस्टेंसेस है -10 और +10 है। -10 नेगेटिव डायरेक्शन में है जेड के, +10 एक्स के पॉजिटिव डायरेक्शन में है। ठीक है, तो आई होप कि आप समझ पाए होंगे। जो डिस्टेंस दिया है उनके बीच की, वो आपको क्या लेना है, कहाँ से लेना है, कितना लेना है, ये मैंने आपको यहाँ फिगर के माध्यम से समझा दिया। तो ऐसे समझो ये जो ए पॉइंट्स है इसका जो कोऑर्डिनेट होगा वो होगा 0 0 -10 का मतलब हम केवल -10 लेते हैं, 0, -10 ले लेते हैं, 0, -10 ले लेते हैं आपको समझाने के लिए। ठीक है, और यहाँ से यदि बात करें तो 0, +10 ले लेते हैं। अब सुनो, ध्यान से सुनो, मेरी बात सुनो। यदि इन 3D वाले को, 3 कोऑर्डिनेट को हम 2 कोऑर्डिनेट के अंतर्गत यदि सेपरेट करें और इन दोनों के बीच की डिस्टेंसेस हम आपसे पूछें तो 2 बिंदु के बीच की दूरी का सूत्र आपको निकालने आता है। वैसे भी यदि दूरी की बात की जाए तो अब 10 10 20 बता सकते हैं, दूरियां नेगेटिव होती नहीं, फिर भी हम d निकाल के आपको दिखाते हैं। d बराबर सूत्र होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो x1 मेरा कितना है, 0 है। अब जो मेरे पास z है उस z वाले को मैं क्या मान लेता, मैं z वाले को y मान लेता और इसको 0 मान लेता। तो इसको x1 कह देते हैं, y1 कह देते हैं, इसको x2 कह देते हैं, इसको y2 कह देते हैं। ठीक है, समझो बात को। तो इनके बीच की डिस्टेंस निकालेंगे तो 0 - 0 यानी x2 - सूत्र क्या होता है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये तब के केस में मैं लगा दे रहा हूँ जबकि जो इसके 2 कोऑर्डिनेट हैं 0 0 हैं, तब लग रहा है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे यदि x y का कोऑर्डिनेट देता तो मैं ये फार्मूला अप्लाई कर पाता, नहीं, तब नहीं लग पाता ये। तो x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, x2 भी 0 है, y1 भी 0 है, तो 0 - 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 हमारे पास 10 है, y1 मेरे पास कितना है, -10 है, माइनस ऑलरेडी फार्मूले में -+10 हो जाएगा, -+10 हो जाएगा, 10 का स्क्वायर। 0 का वर्ग 0 से 0 हो जाएगा, 0 का स्क्वायरिंग 0, 10 10 20, 20 का वर्ग 400 आ जाएगा, 20 का स्क्वायरिंग करेंगे कितना आएगा, 400। देखना भैया 10 10 20, 20 का वर्ग 400, 400 का वर्गमूल 20, यानी इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंसेज है वो कितना सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर या मीटर में है, सेंटीमीटर में। तो कितना सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर है। कितना सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर। दूरी मिल गई, आवेश का मैग्नीट्यूड मिल गया। आपसे सवाल में क्या जानना चाह रहा है, निकाय का कुल आवेश वो पूछना चाह रहा है, निकाय का कुल आवेश आपसे वो मांगना चाह रहा है, टोटल चार्ज मांगना चाह रहा है कि नेट चार्ज कितना है। तो सवाल में देखते हैं भाई ये नेट चार्ज मांग रहे हैं कुछ और मांग रहे हैं, तो कुल आवेश ही मांग रहा है आपसे सवाल में। कुल आवेश का मतलब वो ये जानना चाह रहा है कि इस जो डाइपोल बना है इसका नेट चार्ज कितना होगा। तो आप ही खुद ही बता सकते हैं यार, मैंने लिखवाया भी था नोट करके आपको कि इलेक्ट्रिक डाइपोल जो होता है उसका जो नेट चार्ज होता है वो 0 होता है। कितना होता है, 0। देखना भैया ये +2 × 10 - 7, ये -2 × 10 - 7, तो नेट चार्ज क्या आएगा, दोनों को जोड़ेंगे Q1 + Q2 वाले को, तो दोनों को जोड़ेगा तो कितना आ जाएगा, ढूंढा आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 0। ये आंसर होगा पहले का। इसमें दूसरा क्वेश्चन भी पूछा, वो क्वेश्चन नंबर 2, द्विध्रुव आघूर्ण यानी P मांग रहा है। क्या मांग रहा है आपसे, P मांग रहा है, यानी द्विध्रुव आघूर्ण मांग रहा है। वो कैसे निकालेंगे देखो, तो वो तो निकालना बेहद ही आसान है मेरे भाई। कैसे,
ई बराबर सूत्र क्या होता है, Q इंटू 2L। P बराबर सूत्र क्या होता है, Q इंटू 2L। तो Q कितना लेंगे, किसी एक का मैग्नीट्यूड ले लेते हैं, किसी भी एक चार्ज का, 2 × 10⁻7 2L, इनके बीच की डिस्टेंस कितना है 20 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को किसमें बदलेंगे, मीटर में, तो कितना आ जाएगा 20 × 10⁻2 आ जाएगा, 20 × 10⁻2 आ जाएगा। 20 दूना के कितना होगा 40, × 10⁻ कितना आ जाएगा -9। इसको हिसाब करें यदि 10 का, तो इसको 4 × 10 लिख सकते हैं, 10 से 10⁻9 कैंसिल हो जाएगा, तो 10⁻⁻ माइनस कितना हो जाएगा 8। एक कम हो जाएगा ना इससे, कैंसिल का मतलब पूरा नहीं जी, एक कम हो जाएगा, मात्र क्या आएगा कूलम इंटू मीटर। ये क्या आ गया क्वेश्चन नंबर 14 का दूसरा हल। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 का सोल्यूशन क्या कह रहा है। कह रहा है 5 × 10⁻7 कूलम में -5 × 10⁻7 कूलम के दो बिंदु आवेशों के बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर। फिगर बनाते हैं। ये कह रहा है +5 × 10⁻7 कूलम, और दूसरा कह रहा है -5 × 10⁻7 कूलम कि दो बिंदु आवेशों के बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर है। इनके बीच की दूरी कितना दे रहा है 1 सेंटीमीटर। इसे सही में बदलेंगे यूनिट में, तो कितना आ जाएगा 1 सेंटीमीटर में 10⁻2 मीटर होता है। अच्छा जी, आगे पढ़ते हैं। इन आवेशों से बने द्विध्रुव की अक्ष पर केंद्र से 50 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण ज्ञात कीजिए। ई ज्ञात कीजिए मतलब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण ज्ञात करने हैं। कितने सेंटीमीटर पर, 50 सेंटीमीटर की दूरी पर। कितना डिस्टेंसेस है इन दोनों के बीच का, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो 1 सेंटीमीटर है। किस में दिया है 1 सेंटीमीटर में दिया है। तो फिलहाल हम इसे 1 सेंटीमीटर लिखते हैं, बाद में इसे यूनिट को कन्वर्ट करेंगे, बाद में इस यूनिट को क्या करेंगे कन्वर्ट करेंगे। तो 1 सेंटीमीटर है। इन दोनों से बने द्विध्रुव की जो डाइपोल बनेगा, डाइपोल तो बन जाएगा क्योंकि एक प्लस एक माइनस है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। द्विध्रुव की अक्ष पर केंद्र से, द्विध्रुव की अक्ष पर ही इसके सेंटर से, तो इसका सेंटर कितना होगा, यदि इसे A कहें इसे B कहें और सेंटर का नाम C दे दें, तो केंद्र से 50 सेंटीमीटर दूरी पर, यहाँ से कितनी सेंटीमीटर की दूरी पर, 50 सेंटीमीटर की दूरी पर, 50 सेंटीमीटर की दूरी पर हमें क्या निकालना है, बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना। हम मान लेते हैं कि इस सेंटर से 50 सेंटीमीटर ये होगा 50 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर कोई पॉइंट्स होगा। लेट सपोज उस पॉइंट का नाम यदि हम D दे दें, तो इस D पॉइंट पे हमें क्या निकालने हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण निकालना है। ठीक है, तो अक्षीय स्थिति पर सीधे सीधे आपसे वो ये जानना चाह रहा है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताइए। तो पहले तो हमें आप ये बताइए इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करते समय कि क्या आप इस सवाल में आप L को कंसीडर करोगे या छोड़ दोगे। तो पहले दिशा निकालते हैं, फिर L के बारे में हम डिस्कस करते हैं। यहाँ प्लस चार्ज है, तो प्लस आवेश की वजह से इस D पॉइंट पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता धन आवेश से क्या होती है, दूर होती है। तो इसे E1 मान लें, इसके वजह से यदि E1 माने तो ये इधर आएगा, यानी धन आवेश से दूर होगा। माइनस की वजह से इस D पॉइंट पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मैग्नीट्यूड यदि डायरेक्शन आपसे पूछेंगे तो माइनस की वजह से इसकी ओर ही होता है, इसकी ओर होगा, यानी ये E1 हो जाएगा। आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे अच्छे से। तो ये आगे, सॉरी इसको E2 कह देते हैं, इसको E2 मान लेते हैं। ठीक है, अब सुनो मेरी बात ध्यान से सुनो। तो E1 मिल गया, E2 मिल गया। अब हमें ये सोचना है कि सर हम L को कंसीडर करेंगे कि नहीं। तो पहले यदि टोटल डिस्टेंस इनके बीच का 1 सेंटीमीटर है, तो हम आपसे कहेंगे कि इसका जो मिड पॉइंट होगा वहाँ वो दूरी AC कितना होगा और BD कितना होगा। तो AC आप कहेंगे सर 1 का आधा 0.5 सेंटीमीटर हो जाएगा, और यहाँ से भी ये 0.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये वाली डिस्टेंस कितना है 0.5। ठीक है, यानी जो L है, ये जो इसी को तो 2L कहते हैं, पूरी डिस्टेंस को जो 2L दिया है वो 1 सेंटीमीटर दिया है, तो हमें L चाहेगा तो L कितना आएगा 0.5 आएगा। और जो ये 50 सेंटीमीटर डिस्टेंस है इसे R कहेंगे। 50 सेंटीमीटर जो डिस्टेंस है वो क्या है, R है। तो R का वैल्यू भैया 50 सेंटीमीटर है और L का वैल्यू 0.5 है। तो आप समझ पा रहे हैं कि R की तुलना में L क्या है, छोटा है। और मैंने तरीका भी बताया था आपको ये पता करने के लिए कि आप कैसे जान पाएंगे कि L को निगलेक्ट करना है कि नहीं निगलेक्ट करना है। तो L का जो भी वैल्यू आ रहा है वो डेसिमल में है। मैंने बताया था यदि डेसिमल या फ्रैक्शन में होगा तो हम उस केस में L को क्या करते हैं, फार्मूले में निगलेक्ट कर देते हैं। L को क्या करते हैं, निगलेक्ट कर देते हैं, यानी छोड़ देते हैं। तो इसको कैसे सॉल्व करोगे, आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र याद है, E = का होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2p/k r³, 2p/k r³ वैल्यू रखते हैं। तो 1/4 पाई का वैल्यू है, 4 पाई एप्सिलॉन 0 का वैल्यू होता है 9 × 10⁻9। इस 2p को हम ब्रेक करेंगे तो 2 तो ऐसे फार्मूले में रहेगा, p बराबर होता है Q × 2L अपन r³। ठीक है, मान रखते हैं मेरे भाई। तो E बराबर आएगा 9 दूना के 18 हो जाएगा, × 10⁻9 आ जाएगा। और Q का वैल्यू दोनों में से किसी एक आवेश का मैग्नीट्यूड ले लेंगे, 5 × 10⁻7 × 2L। दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी है, 1 सेंटीमीटर है। 1 सेंटीमीटर है तो इसको मीटर में बदलेंगे तो 10⁻2 आ जाएगा। अपान बीच की डिस्टेंस का क्यूब होता है। तो बीच की डिस्टेंस कितनी है, इन दोनों के सेंटर पॉइंट से यहाँ से
जो डिस्टेंस पर, जितनी डिस्टेंस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है वो डिस्टेंस चाहेगी। तो वो मेरे पास कितनी है, 50 है। कितनी है, 50 है। तो इस 50 का हमें क्या करना पड़ेगा, क्यूब करना पड़ेगा। लेकिन याद रखो ये सेंटीमीटर में है, तो यदि सेंटीमीटर में है, इसको यदि मीटर में बदलें तो 50 × 10⁻2 आ जाएगा। 50 × 10⁻2 आ जाएगा। समझ पा रहे हो हमारी बात जी? मेरी बात समझ में आ रही भाई? कोई तकलीफ़ है तो बता ना मेरे भाई, कोई तकलीफ़ है तो बता ना मेरे भाई कि सर समझ में नहीं आ रही है। इसका क्यूब कर देंगे, इसका क्या करेंगे, क्यूब कर देंगे। अच्छा जी, आगे बात करते हैं, आगे बातचीत करते हैं। तो आगे बातचीत करेंगे तो इसको सॉल्व करते हैं। कितना आएगा, 18 का 5 में गुणा करेंगे 90 आ जाएगा। 18 का 5 में गुणा करेंगे 90 आ जाएगा। और 10 के घातों का हिसाब करेंगे तो 7 2 9 और ये 9 खल्लास हो जाएगा। नीचे क्या बचेगा, नीचे बचेगा 50 का क्यूब। 50 का क्यूब, 50 का क्यूब मतलब 5 का क्यूब कर दो, 125 आ जाएगा। और इस पे इसको देखना भैया ध्यान से देख, तो 50 × 10⁻2 को मैं 5 × 10⁻1 भी तो लिख सकता कि नहीं लिख सकता, लिख सकता। 5 का घन 125, 10⁻1 का क्यूब करेंगे तो 10⁻3 आ जाएगा। 10⁻3 आ जाएगा। इस -3 को ऊपर लेके जाएंगे तो आ जाएगा 90 × 10⁻3 हो जाएगा। ठीक है जी। और बट्टा में कितना आ जाएगा, 125। तो ऐसा करते हैं, 125 10/3 का मतलब क्या होता है, 1000 होता है। तो 125 में 10/3 का मतलब 1000 होता है ना। 125 से 1000 को कटाएंगे तो 8 बार में कट जाएगा। 8 का 90 में जब गुणा करेंगे तो ई कितना आ जाएगा, 9 8 72 720 न्यूटन बटा कूलाम। देखते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो ये वैल्यूज आ रहा है ये सही है या गलत है। आंसर मिला लेते हैं मेरे भाई। तो आंसर बिल्कुल सही है, आंसर 720 न्यूटन पर कूलाम ही आ रहा है।